हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द की ऑफ मैथमेटिक्स क्लासेस में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग का टॉपिक होगा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, है ना। यानी किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के अंतर्गत दो पॉइंट है आपका, एक है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और दूसरा है एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम लोग देखेंगे इस वीडियो में कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है और एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। तो आइए देखते हैं। पहला जो है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो इसको हम लोग जो है स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एक टाइप बोल सकते हैं। किसके बेसिस पर? तो ट्रांसपोज के बेसिस पर, है ना। तो ये आपका क्या होने वाला है, तो किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एक टाइप होगा। किसके बेसिस पर? तो ट्रांसपोज के बेसिस पर, क्योंकि इसमें आपको ट्रांसपोज का यूज होने वाला है। तो कैसे जो है किसी सिमेट्रिक मैट्रिक्स को डिफाइन करेंगे या फिर किस स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे, तो देखते हैं। जैसे इसका डेफिनेशन लगाएंगे हम लोग, any square matrix A equals to Aij of order n by n। आप देख सकते हैं कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स A जिसका ऑर्डर n by n है is said to be a symmetric matrix। If A dash equals to A। देखिए, ध्यान देने वाली बात है, छोटा सा टॉपिक है। किसी स्क्वायर मैट्रिक्स A को सिमेट्रिक मैट्रिक्स तभी कहेंगे हम लोग जब उसका ट्रांसपोज उसी के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, है ना। ध्यान दीजिए, जब किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी के बराबर हो जाए, अर्थात उसी मैट्रिक्स के बराबर हो जाए, मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज ए के ही बराबर हो जाए, तो ऐसी स्थिति में मैट्रिक्स ए को कहा जाएगा क्या, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जाएगा। हम क्या बोल रहे हैं, जब किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के बराबर हो जाए, तो ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स को ही हम लोग कहते हैं क्या, ट्रांसपोज, है ना। सॉरी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। आप एग्जांपल के थ्रू समझिए। फॉर एग्जांपल, let A equals to 2 3 ये तो A आपका कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज देखते हैं कि यही आता है कि नहीं। देन 80, तो ट्रांसपोज हम लोग कैसे निकालते हैं, तो फर्स्ट रो बनेगा, फर्स्ट कॉलम तो 2 3, सेकेंड रो बनेगा, सेकेंड कॉलम तो 3 5। तो आप देख सकते हैं कि जब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किए, तो ट्रांसपोज करने के बाद भी हम लोगों को यही मैट्रिक्स मिल रहा था, ए ही मिल रहा है। ये कौन है, ए है। जब ए का हम लोग ट्रांसपोज किए, तो ट्रांसपोज करने के बाद भी ए मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति में ऐसे मैट्रिक्स को ही कहेंगे, ए को ही कहेंगे क्या, हम लोग लिखेंगे हेंस ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ए को क्या कहेंगे हम लोग, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं और एक एग्जांपल, लेट बी इक्वल्स टू 5 3 4 3 7 8 4 8 2। आप देख सकते हैं 3/3 ऑर्डर का क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब ये चेक करते हैं कि इसका ट्रांसपोज इसी के बराबर होता है कि नहीं। लिखेंगे देन ट्रांसपोज ऑफ बी। तो हम लोग कैसे ट्रांसपोज निकालते हैं किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स या किसी भी मैट्रिक्स का, तो रो को
कॉलम में चेंज कर दे या कॉलम को रो में चेंज कर दे, है ना। तो देखिए, तो इसका फर्स्ट रो को बनाइए फर्स्ट कॉलम, तो 5 3 4। सेकेंड रो को बनाएंगे सेकेंड कॉलम, तो 3 7 8। थर्ड रो को बनाएंगे थर्ड कॉलम, तो 4 8 2 जी। ये क्या हो गया आपका, तो मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज हो गया। तो गौर से देखिए, ये जो हुआ आपका मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज हुआ। ट्रांसपोज करने के बाद क्या देख रहे हैं कि ये तो वही मैट्रिक्स है, इसलिए इसके जगह पर क्या लिख देंगे बी। तो हम लोग क्या देखने को मिल रहा है कि बी का जब ट्रांसपोज लिए तो ट्रांसपोज लेने के बाद भी क्या मिल रहा है, बी मिल रहा है। तो ऐसे मैट्रिक्स को ही तो हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स का लिखेंगे यहाँ पे, हेंस बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये हो गया आपका सिमेट्रिक। सिमेट्रिक किसको कहेंगे, जब किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी के बराबर हो जाएगा, तो वैसे मैट्रिक्स को ही कहेंगे हम लोग सिमेट्रिक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 2 नंबर में एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए 2 नंबर में क्या आपका एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये भी कुछ उसी प्रकार से है। तो किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग एसक्यू सिमेट्रिक कब कहेंगे, लिखेंगे एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A equals to Aij of order n by n is said to be a SQ symmetric matrix, if transpose of A equals to -A। ध्यान दीजिए, इसमें सिमेट्रिक में हम लोग क्या देखे कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जब उसी के बराबर हो जाता था, तो वैसे स्क्वायर मैट्रिक्स को बोले थे सिमेट्रिक। एसक्यू सिमेट्रिक में क्या है, जब किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज माइनस में उसी के बराबर हो जाएगा, है ना, माइनस में उसी के बराबर हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में क्या कहलाएगा आपका एसक्यू सिमेट्रिक कहलाएगा। तो एग्जांपल के थ्रू देखिए, लेट A इक्वल्स टू 0 -7 7 0। ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर का। आप इसका ट्रांसपोज देखिए, ट्रांसपोज देखिए, रो बनेगा, पहला रो बनेगा पहला कॉलम, दूसरा रो बनेगा दूसरा कॉलम, तो 7 0 हो गया, है ना। और जब यहां से हम लोग क्या करेंगे, माइनस को कॉमन लेंगे, तो क्या मिलेगा हम लोगों को, देखिए माइनस कॉमन लेंगे, हर एक एलिमेंट से कॉमन होगा। यहाँ पे 0 -7 7 0। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कौन है, ये तो मैट्रिक्स ए ही है, इसके जगह पर ए लिख देंगे। तो हम लोगों को क्या मिल रहा है कि ए का ट्रांसपोज माइनस में ए है, अर्थात ए क्या है, तो ए आपका हेंस ए इज अ एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ए आपका क्या है, तो एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना। तो वीडियो को रोक करके नोट कीजिए जल्दी से, हम लोग इसका और एग्जांपल देखते हैं। लेट A इक्वल्स टू 0 5 -2 -5 0 3 2 -3 0। तो ये आपका 3x3 ऑर्डर का कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब हम लोगों को ये देखना है कि इसका ट्रांसपोज माइनस में इसके बराबर होता है क्या होता है। तो देखिए देन A का ट्रांसपोज लेंगे,
तो ट्रांसपोज का मतलब पहले बताया है कि रो को उसके करस्पॉन्डिंग कॉलम्स में चेंज कीजिए तो वही उसका क्या कहलाता है, ट्रांसपोज कहलाता है। आप देख सकते हैं फर्स्ट रो बना फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो बना सेकेंड कॉलम, थर्ड रो बना थर्ड कॉलम, है ना। अब यहां से क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में माइनस कॉमन लेंगे। जब मैट्रिक्स से माइनस कॉमन लेंगे हर एक एलिमेंट से क्या मिलेगा आप लोगों को, 0 5 -2 -5 0 3 2 -3 0। तो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। मैट्रिक्स में हम लोग क्या देखते हैं, जब किसी स्केलर से गुणा करते हैं तो हर एक एलिमेंट में गुणा होता है। तो ठीक उसी प्रकार से जब कॉमन लेंगे तो सबसे कॉमन होगा, तो माइनस जब कॉमन लिए सब एलिमेंट से जो प्लस था माइनस हो गया, जो माइनस था प्लस हो गया। आप नोटिस कीजिए यहाँ पे ये मैट्रिक्स कौन है, ये मैट्रिक्स तो आपका ए ही है ना। तो क्या देखें कि ए का ट्रांसपोज माइनस में ए है, इसका मतलब ए क्या है, ए आपका एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। Hence A is a skew symmetric matrix। ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग दो पॉइंट देखे कि जब किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ए हो जाए जिसको एसक्यू सिमेट्रिक बोलते हैं, सॉरी सिमेट्रिक बोलते हैं। जब उसका ट्रांसपोज माइनस में ए के बराबर हो जाए तो इसको क्या बोलते हैं, एसक्यू सिमेट्रिक बोलते हैं। अब इस सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक के बेसिस पर एक कॉन्सेप्ट देखते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। आप इसको थ्योरम बोल सकते हैं। इफ ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स देन, यदि ए आपका क्या हो, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो, तब आपको a प्लस ए डेस है ना, a प्लस ए डेस क्या होगा आपका, सिमेट्रिक होगा। क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। और a माइनस ए डेस क्या होगा, तो एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ध्यान दीजिए, हम क्या बोले कि a यदि आपका कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो तब जो है a प्लस ए डेस आपका क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। और a माइनस ए डेस क्या होगा आपका, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। आप प्रूफ देख सकते हैं इसका। इसको आप एक बोल दीजिए, इसको दो बोल लीजिए। तो एक नंबर का प्रूफ देखिए। तो हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं इसको x, लेट x इक्वल्स टू a प्लस ए डेस। ठीक है, हम लोग a प्लस ए डेस को क्या मान लिए, x मान लिए। अब सवाल ये हम लोगों को दिखाना है कि भाई x क्या है, सिमेट्रिक है। तो आप ही बताइए कि x सिमेट्रिक कब होगा। x सिमेट्रिक आपका कब होगा, जब x का डेस यानी x का ट्रांसपोज x के बराबर होगा, तभी तो उसको सिमेट्रिक कहेंगे ना। तो देखते हैं, तो दोनों तरफ हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसपोज लेंगे। तो दोनों तरफ जब ट्रांसपोज लेंगे, चलिए यहाँ पर डेस लिए तो यहाँ पर भी डेस ही लेते हैं। तो दोनों तरफ क्या करेंगे, ट्रांसपोज लेंगे। तो a प्लस ए डेस का होल डेस ले लिए। ठीक है, यहाँ पे आपको x डेस है। तो हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़े हैं, प्रॉपर्टीज पढ़े कि जब a प्लस बी का होल डेस लेते हैं, यानी दो मैट्रिक्स के सम का जब हम लोग डेस लेते हैं अर्थात ट्रांसपोज लेते हैं, तो ट्रांसपोज क्या होता है, बढ़ जाता है। तो a डेस प्लस बी डेस हो जाएगा। यहाँ पर ट्रांसपोज को क्या करेंगे, बांटेंगे। a डेस प्लस ए डेस का डेस हो गया। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि जब किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेते तो हम लोगों को क्या मिलता है, वही मैट्रिक्स मिलता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे a प्लस ए डेस हो गया, है ना। देयरफॉर x का डेस किसके बराबर हो गया, x के बराबर हो गया। a प्लस ए डेस को क्या बोले थे, x बोले थे। हम लोग क्या देख रहे हैं कि x का डेस x के बराबर हो गया, अर्थात x क्या है, तो x आपका सिमेट्रिक है ना। यहीं पे लिखेंगे हैं x इज अ सिमेट्रिक, यानी SM। x क्या है आपका, तो SM है, यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक उसी प्रकार से दो नंबर भी आप प्रूव कर सकते हैं।
आप देख सकते हैं 2 नंबर का प्रूफ। इसको y बोल दीजिए, लेट y इक्वल्स टू a माइनस a डैश। अब हम लोगों को दिखाना है कि y क्या है, एसक्यू सिमेट्रिक है। एसक्यू सिमेट्रिक y कब होगा, जब y का ट्रांसपोज माइनस में y होगा। तो देखते हैं इसका ट्रांसपोज लेकर के, तो देखो y का डैश a माइनस a डैश का डैश, ठीक है। तो y डैश, इसी रूल से हम लोग क्या पढ़े, a माइनस b का यदि होल डैश है तो डैश क्या होगा, बटेगा, अर्थात ट्रांसपोज बढ़ जाएगा। यहाँ पे बटेगा तो क्या हो जाएगा, a डैश माइनस a डैश का डैश हो गया, ठीक है। अब देख सकते हैं आगे इसको क्या लिखेंगे, तो y डैश इक्वल्स टू a डैश, और किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का जब ट्रांसपोज लेंगे तो वही मैट्रिक्स मिलेगा, प्रॉपर्टीज का कहना है। अब देखिए y डैश इक्वल्स टू, अब यहाँ से माइनस यदि कॉमन लेते तो क्या हो जाएगा, a माइनस a डैश हो जाएगा। तो y डैश इक्वल्स टू, यही तो हम लोग का y था। यहाँ देखिए a माइनस a डैश को क्या बोले हैं, y बोले हैं, ये हो गया आपका y। तो क्या देख रहे हैं कि y का डैश माइनस में y है, अर्थात ये तो कंडीशन आपका एसक्यू सिमेट्रिक का है। इसका मतलब क्या है, y आपका एसक्यू सिमेट्रिक है। नीचे में है y इज अ एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। y क्या आपका एसक्यू सिमेट्रिक है। तो ध्यान दीजिएगा, a यदि आपका क्या हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो, तो इस a के लिए a प्लस a डैश हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, a माइनस a डैश हमेशा क्या होगा, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो इसी में थोड़ा नंबर 2 देखते हैं। देखिए तो थ्योरम नंबर 2 है, any square matrix A can be expressed as the sum of a symmetric and SQ symmetric मैट्रिक्स। थ्योरम नंबर 2 क्या बोल रहा है, थ्योरम नंबर इसको 1 बोल सकते हैं। थ्योरम नंबर 2 बोल रहा है कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स A है ना, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स A को हम लोग क्या कर सकते हैं, तो एक सिमेट्रिक और एक एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के टर्म में, सम के रूप में उसको क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्या बोला गया थ्योरम का, थ्योरम का अनाउंसमेंट क्या है कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स A को एक सिमेट्रिक और एक एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में, अर्थात योग के रूप में उसको व्यक्त कर सकते हैं। कैसे, तो देखिए यहाँ पे जैसे कि A आपका क्या है, लेट A इक्वल्स टू Aij ऑफ ऑर्डर n by n, B I स्क्वायर मैट्रिक्स। ये आपका क्या है, n by n ऑर्डर का कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। तब गौर से देखिए, A को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ 2A लिख सकते हैं। A को लिख सकते हैं हाफ ऑफ 2A, इजी वे में लिख सकते हैं, 2 कैंसिल तो A ही है। अब गौर से देखिए, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, A प्लस A लिख सकते हैं। अब इससे आगे देखिए क्या लिखेंगे, तो इसको लिख सकते हैं A प्लस A डैश प्लस A माइनस A डैश, है ना। A में एक दफा A डैश को जोड़ दिया और फिर A में एक दफा A डैश को माइनस कर दिया ताकि बैलेंस फॉर्म में रहे। अब देखिए क्या लिखेंगे, ये हाफ को बांट दीजिए तो 1/2 A प्लस A डैश प्लस 1/2 A माइनस A डैश, है ना। तो क्या देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को एक सिमेट्रिक और
किसी स्क्वायर मैट्रिक्स ए को एक सिमेट्रिक और एक एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में क्या कर दिए, इसको व्यक्त कर दिए। अब यहाँ पे जस्ट प्रूव किए कि a प्लस a डैश क्या होता है आपका, सिमेट्रिक होता है, और a माइनस a डैश क्या होता है आपका, एस्क्यू सिमेट्रिक होता है। इस प्रकार से हम लोग क्या देखे कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को एक सिमेट्रिक और एक एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम का मतलब योग के रूप में उसको क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। तो ये आपका क्या है, सिमेट्रिक वाला पार्ट है, एसएम है, और ये आपका क्या है, एसएसएम है, यानी कि एसक्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे उसमें, और उससे रिलेटेड जो भी सवाल होगा आप लोगों के सामने प्रस्तुत रहेगा। धन्यवाद।